हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के लिए अपना रिक्वायरमेंट हमें कमेंट सेक्शन में बताने के लिए आप सबको प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाय गाइस, मैं हूं उत्तम और आप देख रहे हो लाइव टेक्नीशियन। इस वीडियो में आज हम एक नॉर्मल लाइटिंग डीबी के बारे में जानेंगे और डीबी का जो शेड्यूल होता है उस शेड्यूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यही है एक नॉर्मल लाइटिंग डीबी, ठीक है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। साइड में और भी छोटे छोटे डीबी है, लाइटिंग का भी है, पावर का भी है। अगर हम एक डीबी अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी साइड में या किसी और जगह में जो भी डीबी हो उसे समझना आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सबका सिस्टम सेम ही होता है। तो यहाँ पे डीबी के ऊपर जो नेम प्लेट दिखाई दे रहा है ये है इसी डीबी का नेम प्लेट है। डीबी को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देखते हैं। डीबी को ओपन करने के बाद इसी डीबी का इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। साइड में है शेड्यूल, इसे कहते हैं शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट हम ब्रेकर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम शेड्यूल के बारे में जानेंगे। ये है एक मेन इनकमर आइसोलेटर है जिसका लोड कैपेसिटी है 63 एम्पियर है, ठीक है। इस इनकमर का साइड में 3 ELCB दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका लोड कैपेसिटी है 40 एम्पियर है और 100 मिली एम्पियर का ट्रिपिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 100 मिली एम्पियर का ट्रिपिंग सिस्टम है। यहाँ पे तीनों का तीनों सेम साइज का है। ये 4 पोल का है, ये भी 4 पोल का है क्योंकि यहाँ पे 3 फेज इनकमिंग हुआ है, ठीक है। और इस लाइन के बाद यहाँ पे और 2 ELCB है और 6 MCB है सिंगल पोल का, ठीक है। इसका भी रेटिंग सेम ही है, 40 एम्पियर और 100 मिली एम्पियर का ट्रिपिंग सिस्टम कैपेसिटी है, ठीक है। इस लाइन के बाद और एक लाइन है, इस लाइन में है टोटल 12 MCB है, ठीक है। इस लाइन के बाद यहाँ पे एक ELCB है और यहाँ पे ब्रेकर से 12 पीस, ठीक है। इस लाइन के बाद और एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे भी 12 ब्रेकर से और एक ELCB है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी ELCB है ऑल ELCB का लोड कैपेसिटी और ट्रिपिंग सिस्टम कैपेसिटी सेम ही है, ठीक है। इसके साथ साथ जितना EMCB भी लगा हुआ है, EMCB का लोड कैपेसिटी 10 एम्पियर, ठीक है, आप देख सकते हो ऑल MCB 10 एम्पियर, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है सेक्शन 1, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ये है सेक्शन 6 और ये है सेक्शन 7, ठीक है। ये सेक्शन एक्चुअली क्या है, सेक्शन वाइज क्यों डिवाइड किया गया है, इसी के बारे में हम फर्स्ट समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे मेन इनकमर आइसोलेटर है, ये आइसोलेटर के बाद एक ही ELCB लगाया गया है, इसका कैपेसिटी थोड़ा हाई कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी जितना एरिया है सारे एरिया में से भी सिंगल पोल का MCB लगा दिया गया है, ठीक है। जैसे ही हम लोग मेन इनकमर से इस ELCB में सप्लाई आएगा, इस ELCB जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे जितना ब्रेकर लगा रहेगा सारे ब्रेकर में सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी एक ब्रेकर को हम ऑन करेंगे, किसी भी MCB को अगर हम ऑन करेंगे, जो फील्ड में लाइट है ये लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। फील्ड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, न्यूट्रल फेस या अर्थिंग फेस या अर्थिंग न्यूट्रल, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मेन इनकमर LCB है ये ट्रिप हो जाएगा। अगर ये ट्रिप होने के बाद पूरा फील्ड में जितना लाइट है टोटली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये है कॉमर्शियल एरिया में ये सब डीबी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे पूरा लाइट बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सेक्शन वाइज डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। सेक्शन वाइज डिवाइडेड करने का बेनिफिट क्या है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन 1, ये शॉर्ट फॉर्म में SEC, यहाँ पे फुल फॉर्म पूरा लिखा है सेक्शन, ठीक है, ELCB सेक्शन 1। तो ये जो सेक्शन 1 लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा है सेक्शन 1, ठीक है। इस सेक्शन के 1 के अंदर टोटल 6 ब्रेकर यूज़ किया गया है, सिंगल पोल का MCB यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ELCB ऑन करेंगे, अभी ये ऑन है, ठीक है, जैसे ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये 6 जो MCB है इसमें इनकमिंग सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ब्रेकर ऑन करेंगे तो फील्ड में लाइट ऑन हो जाएगा। ये जो 6 ब्रेकर है इसका थ्रू जो वायर जाके फील्ड में जो लाइट है उसके साथ कनेक्ट हुआ है, वहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, चाहे न्यूट्रल अर्थ हो या न्यूट्रल फेस हो, ठीक है, कुछ भी शॉर्ट सर्किट होगा तो यही ELCB ट्रिप कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू सिर्फ ये 6 ब्रेकर को यूज़ किया गया है, ठीक है। बाकी सारे एरिया में लाइट ऑन रहेगा।
क्योंकि इसका सेक्शन अलग किया गया है, इसका सेक्शन अलग किया गया है, इसका सेक्शन अलग है, इसका सेक्शन अलग है। तो यहाँ पे जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तो ये ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सेक्शन वाइज डिवाइडेड किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन का सिस्टम क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग शेड्यूल में। ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक डीबी के जाने से पहले शेड्यूल जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी हम शेड्यूल के बारे में जानेंगे। ये है शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट है प्रोजेक्ट नेम, आप देख सकते हो। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ पे ये नंबर आप अच्छे से देख लीजिए, ये नंबर और सामने का जो डीबी का फ्रंट से नेम प्लेट है, ये नंबर, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि ये इसी डीबी का ही शेड्यूल है, ठीक है। इसके बाद है फीड फ्रॉम, जो जिस डीबी ने इस डीबी को सप्लाई दिया है, ये उसी डीबी का नंबर है, ठीक है। इसके बाद है रेडिगम इनकमर, ठीक है। यहाँ पे 63 एम्पियर 4 पोल आइसोलेटर, यही है वो इनकमर, ठीक है, जो 63 एम्पियर कैपेसिटी है, जो 63 एम्पियर का लोड कैपेसिटी है, ठीक है। अभी इसके बाद है ELCB रीडिंग। यहाँ पे जो ELCB है, इसका रीडिंग भी शेड्यूल में दिया रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो 40 एम्पियर 4 पोल 100 मिली एम्पियर ये ट्रिपिंग सिस्टम और सेक्शन 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, आप देख सकते हो 40 एम्पियर 4 पोल इस आइसोलेटर में नहीं लिखा रहता है, ठीक है, पर ये 4 पोल का है, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। ये है 100 मिली एम्पियर का ट्रिपिंग सिस्टम। यहाँ पे टोटल 7 सेक्शन बनाया गया है। तो हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। टोटल 7 सेक्शन में शेड्यूल में भी है और डीबी में भी टोटल 7 सेक्शन है, ओके। इसके बाद है सीरियल नंबर। यहाँ पे 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर। यहाँ पे टोटल है, यहाँ से 1 2 से स्टार्ट करके यहाँ पे 42 तक है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इस डीबी के अंदर टोटल हम 42 MCB यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सर्किट नंबर, ठीक है, R1 Y1 B1 R2 Y2 B2। ये R1 Y1 B1 R2 Y2 क्या है, देखिए ये डीबी है 3 फेज का है, ठीक है। 3 फेज में हम लोग कौन सा कलर यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए रेड येलो ब्लू, ठीक है। ये है तीनों फेज और उसके बाद न्यूट्रल और अर्थिंग, ठीक है। तो इसे कहते हैं 3 फेज। तो 3 फेज के जैसे ये रेड है तो इसको दिया गया है R1, जैसे यहाँ पे येलो तो इसको दिया गया है Y1, जैसे यहाँ पे है ब्लू तो यहाँ पे दिया गया है B1। साइड में जो RY के बाद जो 1 2 ऐसे नंबर है, ये नंबर आपको बढ़ते जाएगा, लेकिन साइड में जो RYB ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप RYB, सिर्फ साइड का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसको सर्किट बनाया जाता है, ठीक है। अभी ये है MCB रीडिंग एम्पियर्स, ठीक है। इस डीबी में जितना भी MCB लगाया गया है टोटल 10 एम्पियर करके है, आप देख सकते हो टोटल 10 एम्पियर, ठीक है, टोटल 10 एम्पियर, ओके। यहाँ पे भी देख सकते हो टोटल 10 एम्पियर, ठीक है। MCB रीडिंग के बाद है वायर का साइज है, कितना स्क्वायर mm का हम लोग वायर यूज़ किया है इसी डीबी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 2.5, ऑल इज 2.5, आप देख सकते हो, ठीक है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ऑल इज 2.5, ऑल इज 2.5 लाइट के लिए यूज़ किया है, क्योंकि लाइटिंग डीबी है, इसके लिए 2.5। इस लाइन के बाद यहाँ पे है एरिया, कौन सा एरिया में कौन सा सर्किट को यूज़ किया गया है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रूम और एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है R1 यूज़ किया जा रहा है, P2 कार पार्किंग बे। जिस जगह ये सर्किट गया है उसी जगह का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। इसके बाद है लाइटिंग का क्वांटिटी। यहाँ पे ये जो R1 सर्किट है, इस सर्किट में कितना पीस लाइट आ रहा है ये यहाँ पे लिखा रहेगा। इस जैसे कि ये R1 सर्किट है, इसमें 6 पीस लाइट आ रहा है, Y1 का सर्किट में 8 पीस लाइट आ रहा है, ठीक है। अगर मान के चलिए ये लाइटिंग डीबी ना होके किसी पावर डीबी होता, तो पावर डीबी होने के बाद यहाँ पे चेंज ब्रेकर का भी चेंज हो जाता और यहाँ पे वायर का साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साइड में यहाँ पे जो इक्विपमेंट लगेगा, जैसे यहाँ पे सॉकेट है, FCO है, फैन है, एग्जस्ट फैन है,
ठीक है। पावर सप्लाई में जो भी आते हैं वो यहाँ पे आपको ये नेम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स का नेम दिया हुआ है, उसी पॉइंट के सीधा जितना क्वांटिटी का इक्विपमेंट आ रहा है फील्ड में वो यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। इस लाइन के बाद यहाँ पे आ रहा है रिलेटेड लोड ईच वाट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो 6 लाइट है, हर एक लाइट का वाट है 40 वाट, ठीक है। अभी इस लाइन के बाद और एक लाइन है, यहाँ पे लिखा है रिलेटेड लोड ईच वाट, ठीक है। मतलब RYB, यहाँ पे देख सकते हो नीचे RYB। अभी ये जो R कलर का जो फेस है, रेड कलर का जो फेस है, इस फेस में जितना भी सर्किट है, उस सर्किट में जितना लाइट आ रहा है उस लाइट का टोटल मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। जैसे यहाँ पे 6 लाइट है और यहाँ पे 40, तो 6 और 40 से गुना करेंगे तो 240 होता है। यहाँ पे है 320, जैसे कि यहाँ पे है 40 लाइट और यहाँ पे है 8, ठीक है। तो गुना करेंगे 320 हो गया, तो 320 वाट येलो फेस में भी आया है, ठीक है। बी फेस में भी देख सकते हो यहाँ पे 420, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है 60 वाट करके एक एक लाइट का कैपेसिटी है, ठीक है। इसके बाद है रिमार्क। आई होप कि आपको समझ में आया होगा शेड्यूल कैसे देखते हैं। तो चलिए हम अभी डीबी ओपन करके देखते हैं ये एलसीबी 4 पोल का है या नहीं, ठीक है। तो मैंने डीबी को ओपन कर लिया हूँ। को पूरा कवर को निकालने के बाद इस डीबी का इंटरफेस बिल्कुल इस तरह से है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला है 3 फेस का यूज़ किया गया है, देख सकते हो। यहाँ केबल यूज़ किया जाता है, ठीक है, कोई वायर नहीं, यहाँ पे केबल यूज़ किया जाता है। ये केबल के थ्रू इनकमिंग वोल्टेज इस आइसोलेटर में आया है, ठीक है। और ये ट्रंकिंग के थ्रू सारे वायर इसी डीबी में आया है, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 पोल का देखिए, ये है 3 फेस का है, ये भी 3 फेस का है, ये भी 3 फेस का है, ऐसा 4 पोल का है। यहाँ पे देख सकते हो ये न्यूट्रल है और ये तीनों फेस है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रल प्रोवाइड किया गया है, ये ब्लैक वायर और बाकी RYB, ओके। और एक बात, यहाँ पे जितना भी सर्किट आया है, ठीक है, हमारे सर्किट का 8-3 वायर एक ही बार में कनेक्ट होता है, लेकिन न्यूट्रल वायर अलग अलग बार में सेक्शन वाइज जैसे डिवाइडेड किया गया है उसी हिसाब से न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे है सेक्शन 1 का जितना वायर है, जैसे 6 वायर हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे देख सकते हो 6 वायर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 वायर इसमें कनेक्ट किया गया है सेक्शन 1 में। ऐसे इसी तरह सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, ये है सेक्शन 5, ये है सेक्शन 6 और ये है सेक्शन 7, ओके। अब यहाँ पे जिसके ऊपर R लिखा है, 1 लिखा है, ये जो पीला कलर का है, इसे कहते हैं फेरुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए R1 लिखा है न्यूटन, इसका फेस है यहाँ पे R1 और यहाँ पे है R3, ये भी लिखा है R1। तो जहाँ भी नंबर लिखा है इसे कहते हैं फेरुल, ठीक है। ये है फुल डीबी, ठीक है। आई होप कि आपको काफ़ी जानकारी मिला होगा एक लाइट डीबी के बारे में, एक शेड्यूल के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को खुश रखिएगा और अपने आसपास जुड़े सभी लोगों को खुश करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।